चलिए चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ये मान लो एबीसी है, ये मान लेते हैं ए बी सी है, जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। हमें साइन ए दिया है, ए को हमने रेफरेंस माना, हमने ए को रेफरेंस माना, ए को हमने रेफरेंस माना, ए को रेफरेंस माना, ये ए, इस ए को रेफरेंस मान रहे हैं शुरू में हम, ठीक है ना। इस एंगल ए को रेफरेंस मान रहे हैं, तो हमें साइन ऑफ ए जो है वो दे रखा है 7/25। मतलब ए को अगर हम रेफरेंस माने तो इसके सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो फिक्स है। जिस एंगल को देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, ठीक है। तो बेसिकली हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 7/25 गिवन है। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो एसी, बीसी अपॉन एसी हमें 7/25 गिवन है ना। ये और ये हमें गिवन है, बीसी अपॉन एसी हमें गिवन है। क्या तुम इससे ये ए बी निकाल सकते हो? ये ए बी निकाल सकते हो, ए बी मतलब ये बेस निकाल सकते हो। क्या आ रहा है बेस का आंसर? क्या बेस हमारा 24 आ रहा है? क्या बेस हमारा 24 आ रहा है? बिल्कुल। तो हमारा ए बी जो ये बेस है ये 24 आ रहा है बाय पाइथागोरस। तुम सब निकालोगे पाइथागोरस से, ये ए बी की वैल्यू 24 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है? कॉस सी पूछा है, हमसे पूछा है कॉस ऑफ एंगल सी। अब सी के रेफरेंस में बात करी गई है, ध्यान से समझना। अगर मैंने सी को रेफरेंस लिया, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने सी को रेफरेंस लिया, अब मैंने सी को रेफरेंस लिया, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस फिक्स है। पर अब मैंने सी को रेफरेंस लिया, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सी के लिए परपेंडिकुलर ये है। सी के लिए बेस क्या है? सी के लिए बेस ये है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ए के लिए मेरी जान, ए वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, मतलब परपेंडिकुलर बीसी था और हाइपोटेन्यूस जो था वो एसी था, ठीक है। तो इसलिए मैंने पी और एच की जगह डायरेक्ट साइड्स की बात करी, बीसी और एसी की, क्योंकि साइड तो यही रहेंगी ना। अब देखो, अगर मैं सी की बात करूं तो कॉस ऑफ एंगल सी जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बीसी। इसके केस में बीसी परपेंडिकुलर था और इसके केस में बीसी बेस है। तो इसलिए मैंने कहा था जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो, वो रेफरेंस के हिसाब से साइड्स होती हैं। तो अब सी के लिए बेस जो है वो बीसी है और हाइपोटेन्यूस तो एसी ही रहता है। बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू 7 है, अपॉन एसी की वैल्यू क्या है? 25 है। तो ये भी 7/25 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए। कितने बच्चों ने ए दिया आंसर? 49% बच्चों ने ए आंसर दिया है, हाफ सेंचुरी से एक कम। कोई बात नहीं, बाकी बचे हुए 51% को चीज समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। Why this लल्लू प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट लल्लू प्रॉब्लम? समझ में आया ना? इसके लिए परपेंडिकुलर कुछ था, बेस कुछ था। इसके लिए परपेंडिकुलर कुछ है, बेस कुछ है। तो इसलिए अगर अलग अलग एंगल्स की बात करे जाए ना, तो साइड देखो कि परपेंडिकुलर बीसी है इसके लिए और हाइपोटेन्यूस एसी है, तो बीसी एसी ए बी तो सेम ही रहेंगे ना, बस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस चेंज होंगे, बीसी की लेंथ तो वही रहेगी। तो उस हिसाब से हमने इसको करा। क्या चीज समझ में आई? समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली रिपीट हुए हैं 22, 21, 20 में। देखो क्या हुआ है, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूं कि इस कॉन्सेप्ट से भी 2-2, 3-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, कॉस थीटा दिया है √3/2, है ना। कॉस थीटा दिया है हमें √3/2। अगर कॉस दे रखा है, क्या तुम कोसेक निकाल सकते हो? क्या तुम सेक निकाल सकते हो? इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, ये मैं तुम्हें होमवर्क इसलिए दे रहा हूं जिससे तुम्हें पता चले कि यार हाँ, इससे भी सवाल आ सकते हैं और ये सवाल मेरे से हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, छोड़ के कभी मत जाओ, शोभित भैया पे भरोसा रखो, सब होगा। देखो 2021 का सवाल है, 3 sin a बराबर 1 दिया है, मतलब sin a बराबर 1/3 हो गया। अगर sin a पता है तो मतलब तुम्हें सब पता है, एक पता है तो सारे पता है। तो क्या तुम sec a निकाल सकते हो? क्या भैया बड़ी बात, साइन पता है, sec पूछा है, कुछ है ये? कुछ भी नहीं है। 3 sin a बराबर 1, अच्छा ये तो सेम ही सवाल हो गया। 3 sin a बराबर 1 20 में भी आया, 21 में भी आया।
तो पॉइंट इज कि अगर इस तरह के सवाल तुम्हारे सामने आ जाएं तो अब तुम घबराओगे नहीं, अब तुम डरोगे नहीं कि भैया यार कुछ भारी भरकम सा आ गया। 5/8 sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू पूछिए। 5/8 sec 60 का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर 60 मतलब sec 60 का होल स्क्वायर। sec 60 क्या होता है? ये टेबल ना, ये जो टेबल है मेरी जान तुम्हारे लिए, ये जो टेबल है, इस टेबल को ना मेरी जान, इस वाली टेबल को, इसको ना अपने पेपर के एंड वाले पेज में बना लेना। क्वेश्चन पेपर के नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, आंसर शीट के एंड वाले पेज में लिख लेना। क्या है कि सिली मिस्टेक नहीं होगी। मेरे को तो जैसे याद है कि भाई sec 60 क्या होगा, मेरे को ऐसे दिमाग में बता हुआ है कि भाई sec 60 जो है वो 2 होगा, पर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको टेबल को बना लेना। तो 2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का होल स्क्वायर, tan 60 √3 का होल स्क्वायर, तो माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, तो इसका स्क्वायर तो 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो 5/8 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया 1/2 बन गया, 4 2 8 हो गया, तो ये बन गया 5/, स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया 1/2 बन गया, 4 2 8 हो गया, तो ये बन गया 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। क्या हम पूरा एलसीएम ले लें? बहुत बढ़िया, ऊपर 5 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 2 2 2 3 6 माइनस 6 प्लस 1, 5 माइनस 6 इज 5 माइनस 6 इज माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये बन गया 0। तो क्या हमारा आंसर सी आता हुआ दिख रहा है? क्या बच्चों ने सी आंसर लगाया है? 55% बच्चों ने। चलो 49 से 55 तक आ गए, 49 से 55 तक आ गए अपन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार ये तो आसान था, इसमें क्यों दिक्कत आई तुम्हें? टेबल याद नहीं है? सीबीएसई 2030 बोल रहा हूं, 2020 और 2013 में ये सवाल आया है आप सभी की स्क्रीन पर। आपको ये सोचना है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें दिया गया है कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये 0 के बराबर दिया है। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये 0 के बराबर दिया है। हमें पूछना है थीटा क्या होगा। कैसे करेंगे? क्या मैं माइनस कॉस थीटा को इधर ले जाऊं तो प्लस कॉस थीटा बन जाएगा? इस माइनस कॉस थीटा को इधर ले जाऊं तो प्लस कॉस थीटा हो गया, और इधर √3 साइन थीटा ऐसे का ऐसा ही है ना? ऐसे ही। अब इस cos थीटा को नीचे ले जाऊं तो यहां 1 बच जाएगा। भाई अब cos थीटा को नीचे ले गया ना मैं, तो 1 बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में हो गया तो 1 बनेगा, और यहां √3 ऐसे का ऐसा ही है। समझ पाए ना? हो गया ना? चालाक ब्रो। देखो साइन अपॉन कॉस tan थीटा, ये √3 नीचे तो 1/√3। कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या कि थीटा क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या कि थीटा क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि 0 1/√3 याद है ना? तो टेबल 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, तो 1/√3 कब आ रहा है? 30 पे, तो 1/√3 की जगह tan 30 लिख दूं, और tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिया। On comparing both sides, दोनों तरफ अपने कंपेयर करा तो हमें मिल गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। थीटा बोला है ना 0 से 90 के बीच में, तो 30 0 से 90 के बीच में, सही आंसर। ये आपका 2013 और 2020 में सवाल आया। इस तरह के सवाल आ जाते हैं, मतलब 2-3 नंबर में सवाल ही आ जाते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर tan ऑफ a माइनस बी, अब ये a माइनस बी पूरा का पूरा एक एंगल है, ये मत सोचना कि tan ऑफ a माइनस बी लिखा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, tan को अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। मैं चिल्ला के बोल रहा हूं ना, है ना, बोल रहा हूं ना मैं चिल्ला के कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, तो इसको ऐसे मत लिख देना tan a माइनस tan b, ऐसे मत लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू। ये पूरे में अपने आप में एक एंगल है,
जो भी बगल में लिखा होगा वो अपने आप में एक एंगल होगा। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एंगल है। जैसे थीटा एक एंगल है, ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, तो ए माइनस बी अपने आप में एक एंगल है। ये हमें दे रखा है tan ऑफ ए माइनस बी जो है, tan ऑफ ए माइनस बी जो है, ये हमें दे रखा है 1/√3। tan थीटा 1/√3 कब होता है? 0 1/√3 tan 30 पे होता है। तो tan 30 बराबर 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, और ये हो गया tan ऑफ ए माइनस बी। हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें दिख रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, पहली इक्वेशन। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, ये हमें दे रखा है √3 के बराबर। tan थीटा √3 के बराबर कब होता है? 0 1/√3 1√3 60। तो 1√3 की जगह में tan 60 लिख दूंगा, और tan ऑफ a प्लस बी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? भाई हमने वही करा कि 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, तो अंदर वाली चीजें बराबर हो जाएंगी। तो a माइनस बी जो है वो 30 के बराबर कंपेयर हो गया। सिमिलरली यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, यहां भी tan, तो ऑन कंपेयरिंग क्या बच्चा बच्चा समझ गया कि a प्लस बी जो है ये 60 के बराबर होगा? क्या इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं? क्या आप में से हर एक बच्चा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जानता है? अगर a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, तो क्या आप बता सकते हो a और b क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है, a माइनस बी 30 है और a प्लस बी 60 है। अगर किसी को ये मेथड नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। इसके आगे ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करा तो ये कट गया, तो 2a बराबर आ गया 90, तो a की वैल्यू आ गई 45। a 45 किसी में भी रख दो, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो a and b is 45 and 15 degree. A and B is 45 and 15 degree. This is the answer. 45 and 15 degree is the answer. इसी के साथ हम आज की ट्रिग्नोमेट्री समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो